जो आज के इस वीडियो में प्रखर गणित कार्य पुस्तिका क्लास 8 की कक्षा 8 की जो आपकी पुस्तक है सत्र 2024-25 की, इसके कार्यपत्रक नंबर 6 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 10 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। बच्चों साथ ही साथ में जो आपको आकलन दिया है आकलन 1, इसके भी आंसर्स हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों कार्यपत्रक नंबर देखिए, इस वीडियो में आपको कार्यपत्रक नंबर 6, 7, कार्यपत्रक नंबर 8, 9 और कार्यपत्रक नंबर 10 के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो बच्चों रट्टा मत मारिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझाया जाएगा और सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। कार्यपत्रक नंबर 6 आपका आ जाता है दक्षता दी है दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने और जोड़ घटाव की समझ बना पाना। बच्चों अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। राकेश ने बाजार से 4,590 रुपये की साइकिल खरीदी। मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, 4,590 रुपये की एक साइकिल खरीद लेते हैं। उसने दुकान वाले को 2 नोट 2,000 के दिए। बच्चों 2 नोट हम दे रहे हैं कितने के? 2,000 के, ठीक है, ये याद रखिएगा। रुपये 2 नोट 2,000 रुपये के और 2 नोट 500 रुपये के, दो नोट हम कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर 500 रुपये के, ठीक है, रुपए के दिए। तो बताइए दुकान वाले को उसने कुल कितने रुपए दिए? बच्चों 2 नोट 2,000 के टोटल कितने हो जाएंगे? 4,000। 2 नोट 500 के टोटल कितने हो जाएंगे? 1,000। 4,000 और 1,000 को जोड़ेंगे, टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना? 5,000। यानी कि 5,000 रुपये हमने जो है दुकानदार को दिए हैं। बच्चों मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, लिखना वर्ष आपको यही रहेगा जो हमने क्वेश्चन उत्तर के नीचे लिखा यही। तो टोटल हमारे पास 5,000 रुपये आ चुके हैं। 4,590 रुपये की साइकिल है। क्या करेंगे? 5,000 में से बच्चों हम माइनस कर देंगे 4,590। तो इसे जब हम माइनस करेंगे घटाएंगे तो 410 रुपये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों लिखना बस आपको इतना ही है ये, ठीक है। 2 नोट हमारे पास 2,000 के थे तो 4,000 हो गए थे टोटल। 2 नोट 500 के हमने दिए थे, 1,000 हो गए थे। 4,000 और 1,000 को हमने प्लस किया तो हमारे पास में 5,000 आया था। फिर 5,000 रुपये हमने उसे दिए थे। 4,590 रुपये की साइकिल थी। तो 5,000 में से 4,590 माइनस किए, 410 रुपये हमारा आंसर आया। दूसरा प्रश्न बच्चों हम देखते हैं। एक पानी की टंकी में 3,220 लीटर पानी है। मान लीजिए एक पानी की टंकी है, उसमें कितना? 3,220 लीटर पानी है। उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया है। तो मान लीजिए बच्चों 999 और हम भर देते। बताइए कि अब टंकी में कुल कितना पानी है? इन दोनों को हम करेंगे प्लस। तो बच्चों हमारा जो आंसर है 4,219 लीटर यहाँ पर आ रहा है। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन है। शंकर ने अपने गोदाम के लिए 3,275 किलोग्राम चावल, 2,037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो बच्चों टोटल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? 3,725 किलोग्राम जो चावल है और 2,037 किलोग्राम गेहूँ और 737 किलोग्राम दाल, इन सभी को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पे 6,049 किलोग्राम आएगा। यानी कि उसने टोटल 6,049 किलोग्राम अनाज खरीदा है। बच्चों चौथा प्रश्न हम देखेंगे। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिख कर के हल हमें करना है। जैसे कि अब पहला प्रश्न हम यहाँ से समझ लेते हैं। मम्मी के पास 5,645 रुपये थे। उसमें से किरण ने किताब खरीदने के लिए 245 रुपये लिए। बच्चों 5,645 थे और किरण ने 245 रुपये लिए हैं, ठीक है। अब मम्मी के पास कितने पैसे बचे? तो 5,645 में से 245 माइनस करेंगे। उत्तर बच्चों हमारे पास आ जाएगा कितना? 5,400 रुपये बचे। पापा के पास 2,790 रुपये रखे थे। उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे हैं। तो मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए? बच्चों पापा के पास कितने? 2,790 रुपये रखे थे, 1,860 मंजू ने ले लिए। तो 2,790 में से 1,860 माइनस करेंगे, यानी कि 930 रुपये बचे हैं। घर में कुछ रुपए रखे थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपए थे? तो बच्चों 2,460 में 320 प्लस करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास में 2,780 रुपये आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए बच्चों क्या क्या कहा जा रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 9,999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास होती है 100। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिखी
के योगफल में से इन दोनों का योगफल कितना होगा, योगफल मतलब प्लस करना, तो यहाँ पे 10,099 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर कितने, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह हमारे पास है 999, को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। सबसे पहले बच्चों देखिए प्रश्न समझिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमसे बोला, हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली। के योगफल यानी कि इन दोनों के जोड़ने पर, तो इन दोनों को हमने जोड़ा 10,099 आ गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि इस संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हमने घटाई, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो 9100 प्राप्त हुआ। बस यही आपका आंसर है। आकलन 1 हमारा आ जाता है, संख्या 8008 को अंकों में लिखा जाता है, तो बच्चों 8008 को अंकों में इस प्रकार लिखा जाता है। संख्या 37,373 में 7 के दोनों स्थानीय मानों का योग होगा। देखिए बच्चों 7 का स्थानीय मान, इस वाले 7 का स्थानीय मान हमारा होगा 7000, इस वाले 7 का स्थानीय मान होगा 70, दोनों स्थानीय मानों का योग होगा तो 7070 होगा। ठीक है, 59270 को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। बच्चों कभी भी आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो, सबसे पहले आपको बड़ा वाला अंक लेना है जैसे कि 9, फिर उससे छोटा जैसे कि 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 2, उससे छोटा 0, यानी कि 97,520 हमारी संख्या बनी। भावना के पिताजी ने 91,690 रुपये की सरसों की फसल बेची, उसमें से उन्होंने 90,200 रुपये की ईंट खरीदने में खर्च कर दी, तो अब उनके पास कितने रुपये शेष हैं। देखिए बच्चों 91,690 की सरसों की फसल बेची, 90,200 रुपये ईंट खरीद लिए, तो अब 91,690 में से 90,200 माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1,490। संख्या क्रम को पहचानिए, छोटी हुई संख्याएं लिखिए। तो बच्चों ये पूरा क्रम चलेगा 7,395, 396, 397, 98, 399, 7,400, 401, 402, ऐसी 4,814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 और 821 बच्चों हमने यहाँ पे जो नीचे लिख दिया है यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 821 और 822 नीचे दी गई संख्याओं में ये वाले चिन्ह हमें लगाने थे। तो बच्चों बड़ी वाली संख्या के साइड खुला हुआ भाग करते। अब इसमें बड़ी संख्या ये थी तो खुला हुआ भाग हमने इधर किया। दोनों संख्याएं अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसमें बच्चों 98,925 बड़ा था तो हमने खुला हुआ भाग 98,925 की तरफ रखा। भगवती ने बाजार से 9,590 रुपये की कंप्यूटर खरीदा। उसने दुकान वाले को 4 नोट 2,000 रुपये के और 4 नोट 500 रुपये के दिए। बताइए दुकान वाले ने उसे कितने रुपये वापस लौटाए। 9,590 रुपये का कंप्यूटर खरीदा है, टोटल अमाउंट हमारे पास 9,590 है। दुकान वाले को 4 नोट 2,000 के दिए, 4 नोट 2,000 के देंगे तो टोटल रुपये हमारे पास हो जाएंगे 8,000। 4 नोट 500 के दिए तो 2,000 ही हो जाएंगे। 8,000 और 2,000 कितने हो जाएंगे बच्चों, 10,000। ठीक है, 10,000 हो चुके हैं और 9,590 रुपये का लैपटॉप है। 10,000 में से 9,590 माइनस करेंगे, 410 रुपये आंसर आएगा। एक पानी की टंकी में 5,000 लीटर पानी है। उस टंकी में से 2,999 लीटर पानी निकाल लिया गया है। बताइए टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। 5,000 में से 2,999 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,001 लीटर। कार्यपत्रक नंबर 7 को हम समझेंगे। दक्षता दी है 4 अंक की संख्या को 2-3 अंक की संख्याओं से गुणा कर पाना। गुणा करना है 2,865 इंटू 89। बच्चों गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 2,54,985। 9,013 गुणा 49 तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4,41,637। 6,023 गुणा 51 तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3,07,173। फिर 6,018 गुना 526 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 31,65,468। 6,980 गुना 42 तो हमारे पास आ जाएगा 2,93,160। फिर 7,370 गुणा 68 तो यहाँ पे आ जाएगा 73,768। 6,754 गुना 261 यहाँ पे आ जाएगा 17,62,794। 2,096 गुना 776 तो आएगा 16,26,496। और 8,329 गुना 589 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 49,05,781। फिर बच्चों 3,239 गुना 308 गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा
9,97,612, 7,483 गुना 798 गुना करेंगे 56,72,114 आएगा। और 1,467 गुना 115 तो गुना करने पर 1,68,705 आएगा। कार्यपत्र नंबर 8 हम देखेंगे बच्चों, दक्षता दी है 4 अंकीय संख्या को 2-3 अंकीय संख्या से गुणा करवाना। इसमें हमें बच्चों मैच करना रहेगा। 7 × 150 हम करेंगे तो बच्चों 1050 हमारे पास आएगा। 80 × 90 को अगर हम करेंगे तो बच्चों 8 9 72, 2 0 की 2 0, 7200 आ जाएगा। 40 × 190 करेंगे तो 19 चौका 36, 2 0 की 2 0, 19 चौका 76, 2 0 की 2 0 तो 7600 आ जाएगा। और 75 × 30 करेंगे तो 75 × 3 करेंगे बच्चों हमारे पास में आ जाएगा ये यहाँ, ठीक है। और 15 चौका 60 और 2 0 की 2 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, ठीक है। पहले से सब मिले हैं बच्चों, इसे हम यहाँ मैच कर लेंगे और बाकी सब मिले हैं तो आप यहाँ से देख करके जो है कंप्लीट कर लोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों हमें करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने गुना किया, ये आया, इनका गुणा करने पे ये आया, इनका गुणा करने पे ये आया, इनका करने पे ये, इनका पे ये और इसके पे ये। फिर हमें हल करना था बच्चों, तो 1216 गुना 50 किया तो 6,08,000 आया। 5090 गुना 25 किया तो 1,27,250 आया। 1180 गुना 72 किया तो 84,960 आया। 6,590 गुना 201 किया तो 13,24,590 आया। एक पैकेट में 100 पेंसिलें आती हैं, 45 पैकेटों में कितनी पेंसिलें आएंगी? तो 100 × 45 करेंगे 4,500 पेंसिलें आएंगी। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है, तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 999 गुना 125 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, 1,24,875। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाबली के 1,350 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। एक भामाशाही गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए। बताइए भामाशाही कुल कितनी राशि थी? तो 1,375 गुना कर देंगे 725 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,78,750। कार्यपत्र नंबर 9 हमारा है बच्चों, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गुणा की समझ बना पाना। एक शहर में किसी समाचार पत्र की 1198 प्रतियाँ प्रतिदिन छपती है। यदि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं तो सभी प्रतियों के लिए प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं? 1198 गुना कर देंगे 12 तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 14,376। एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 कील बनाती है। जनवरी 2023 में कुल कितनी कील बनाई? जनवरी 2023 में बच्चों 31 दिन होते हैं, यानी कि 3,825 टोटल बना रही है, तो इन्हें कर देंगे गुना। 31 से जब हम गुना करेंगे 3,825 में, आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1,18,575 कील। एक विद्यार्थी ने 6,236 को 37 के स्थान पर 73 से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर से कितना अधिक था? उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? तो 6,236 गुना 37 करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2,30,732। फिर 6,236 को 73 से गुना करेंगे 4,55,228 आ जाएगा। 4,55,228 में से हम माइनस कर देंगे 2,30,732, आंसर 2,24,496 आएगा। उसका उत्तर सही उत्तर से 2,24,496 अधिक था। शिखर 55 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध बेचता है। किसी महीने में 210 लीटर दूध बेचा, तो बताइए उसे कितने रुपए का दूध मिलेगा? 55 गुना 210 करेंगे, आंसर आएगा 11,550 रुपये। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए किसी कागज़ की 5,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट के अभ्यास से पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। बताइए इन सीटों में अभ्यास पुस्तिका के कुल कितने पृष्ठ बनेंगे? तो 5,000 गुना 8 करेंगे, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 लाख पृष्ठ। एक विद्यालय में 235 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1,250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए, तो बताइए कुल कितने रुपए की छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए? अब जो देखिए 1,250 गुना 235 करेंगे, प्रति विद्यार्थी का निकालना है, आंसर हमारे पास 2,93,750 आ जाएगा। और जो कार्यपत्र नंबर 10 में हमें बताना है, हल करना है, तो देखिए 28 को 896 से हल हम करेंगे, भाजक हमारे पास 32 आएगा, शेषफल 0। 37 को हम 925 से करेंगे तो भागफल आ जाएगा 25, शेषफल 0।
15 को 825 को 15 से भाग देंगे तो 15 भागफल आएगा 0 शेषफल। 924 को 22 से भाग देंगे तो भागफल 42 आएगा, शेषफल 0। हल कीजिए। 256 को हम 4 से भाग देंगे 64 आ जाएगा। 672 को भाग देंगे 14 से तो 48 आएगा। 840 को भाग देंगे 15 से तो 56 आएगा। 875 को भाग देंगे 25 से तो 35 आएगा। 420 को भाग देंगे 28 से तो 15 आएगा। 792 को भाग देंगे 12 से तो 66 आएगा। अब जो हल करना है, क्या करना है, कैसे करेंगे, देखिए। 15 से 420 में भाग देंगे 555 में, 330 में, 285 में। 420 में भाग देंगे 28 आएगा। 330 में भाग देंगे 22 आएगा। 285 में भाग देंगे 19 आएगा। 555 में देंगे 37 आएगा। अब 12 से भाग देना है इन सभी में, तो यहाँ पे आपका आएगा 14, यहाँ पे बच्चों 12 है, 22 मत लिखिएगा। यहाँ पे आपका आएगा 17, यहाँ पे आएगा 27, ठीक है। फिर यहाँ पे 22, यहाँ पे 38, यहाँ पे 56, यहाँ पे 48। हल करना है। 12 को भाग देना है 450 से, 37 भागफल 6 शेषफल आएगा। 637 से भाग देंगे 15 का तो 42 और 7 आएगा। इधर 736 में भाग देंगे 24 का तो 30 भागफल 16 शेषफल। 965 में भाग देंगे 27 का 35 भागफल शेषफल 20। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे। मीठू मेंढक ने एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 140 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांगें लगाई, तो 35 छलांगें लगाई। और चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अब तक वह 125 सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। तो वह कितनी छलांगें मार चुका है, 125 को भाग देंगे 5 से तो 25 चढ़ चुका है, 25 छलांगें मार चुका है। बच्चों यह हमारा कंप्लीट हो चुका है कार्यपत्रक नंबर 10 तक, 6 से लेकर के। अगर आपको इसकी बात की पहले की कार्यपत्रक देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं।